दया का समुद्र है हमारे महादेव जी। और एक बात याद रखिए, मेरे शंकर जी कभी किसी को दंड नहीं देते, महादेव जी सबको क्षमा देते हैं। महापुरुषों का लक्षण दंड देना नहीं है, महापुरुषों का लक्षण है क्षमा कर देना। और वीर पुरुषों का आभूषण है दूसरों को क्षमा करना। दया मूर्तम निधि, निधि ले समंदर, दया का निधि है। शिव जैसा कौन दयावान हो सकता है? दया रूपी अमृत जिनकी धारा है वो स्वयं शिव है, सर्वगत है, सर्वत्र तत्र सर्वत्र भगवान शिव है। और भगवान नृसिंह के गर्भ को दूर करने वाला शंकर जी है। आपने श्रीमद् भागवत कथा सुनी होगी, इसमें श्री प्रहलाद भक्त की कथा आती है। भक्त प्रहलाद छोटी उम्र में भगवान को पहचान लिया है? कितनी छोटी उम्र में भगवान मिल गए उनको, ध्रुव महाराज को है? बड़ी उम्र में किसी को मिला हो पता नहीं, लेकिन छोटी उम्र में ये भक्त प्रहलाद के रक्षा के लिए भगवान विष्णु जी ने नृसिंह रूप धारण किया था ना। जब भक्त प्रहलाद की रक्षा तो कर ली, हिरण्यकशिपु का अंत भी हो गया, लेकिन भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ था। नृसिंह इतने व्याकुल हो गए थे, इतने भयानक होने लगे थे, हाहाकार मचा दे, उधम मचाए था। भले श्रीमद् भागवत कथा में कहते होगे कि भक्त प्रहलाद ने क्षमा याचना की, प्रभु शांत हो गए। नहीं नहीं नहीं, मूल रूप में दर्शन दे दिया, नहीं आए ही नहीं, आपा खो दिया था उसने। भक्त प्रहलाद ने बहुत स्तुति की, बहुत स्तुति की, लेकिन नृसिंह शांत नहीं हुए थे। इतना उधम मचा रहे थे, इतना उधम मचा रहे, और बोलने लगे थे मैं जगत का संहार करूंगा, अब किसी को नहीं छोड़ूंगा, कोई जीवित नहीं बचेगा अभी। ऐसे हुंकार करके त्रिलोक के अंदर उसकी गर्जना हो रही थी। जैसे सिंह गर्जना करता है वैसे नृसिंह अब जोर जोर से गर्जना करने लगे थे। त्रिलोक कांपने लगा था, देवता भयभीत हो गए थे। और देवता दौड़ते दौड़ते महादेव भगवान शिव के पास गए और कहा, भगवान विष्णु बोल रहे हैं मैं जगत का संहार करूंगा, लेकिन उसको पता होना चाहिए कि संहारक तो आप स्वयं शिव आप हैं। उसका तो काम है पोषण करना, वो सतोगुण प्रधान है, सतोगुण के अधिष्ठाता हैं। भक्त प्रहलाद के लिए रक्षा करने के लिए तमोगुण का उसने सहकार लिया, तमोगुण धारण किया, बात अलग है, लेकिन अब शांत हो जाना चाहिए। लेकिन शांत होने का नाम ही नहीं लेते नृसिंह तो, और बोल रहे कि पूरे जगत का संहार करूंगा, पूरे जगत का मैं नाश करूंगा, सबका मैं भक्षण कर जाऊंगा। भगवान महादेव उनको शांत करिए, उसने अपना मूल रूप वो भूल गए हैं। तब भगवान शिव जी ने कहा, देवताओं आप सभी कैलाश में स्थिर हो जाइए, यहाँ शांति से आपसे रहे। अभी मैं भैरव जी को भेजता हूँ, पहले वीरभद्र को भेजता हूँ। भगवान शंकर जी ने कहा कि जाइए आप वीरभद्र जी जरा समझाइए और शांत हो जाए, उसको कहिए कि आप सतोगुण के अधिष्ठाता हैं, भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए आपने तमोगुण का धारण किया है, बड़ी बात है, उसको समझाइए जरा। वीरभद्र गए और विष्णु को समझाने के लिए प्रयास किया, लेकिन वीरभद्र को पकड़ने के लिए दौड़े, बड़े बड़े हुंकार और गर्जना करने लगे। वीरभद्र अदृश्य होकर कैलाश में चले आए। भगवान को कहा कि भगवान उसने आपा खो दिया है, उसको स्वयं का रूप का उसको पता नहीं रहा कि वो स्वयं कौन है। और कभी कभी लोगों को क्रोध करते समय अपने स्वयं का पता नहीं रहता कि मैं कौन हूँ, किस स्थान पर हूँ, मैं कहाँ बैठा हूँ, मेरी गरिमा क्या है, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसकी अस्मिता भूल जाते हैं लोग। तो काल भैरव को भेजा, काल भैरव जी आप जरा जाइए, उसको अच्छे से समझाइए कि आप जो कर रहे हो वो ठीक नहीं है, शांत हो जाइए। आप भक्त प्रहलाद की रक्षा आपने की, अद्भुत आपने लीला की है नृसिंह जी, बहुत सुंदर बात है, लेकिन आप शांत हो जाइए। काल भैरव जी गए और बहुत समझाया और गर्जना। तो कहा कि महादेव अब विष्णु स्वयं अपने रूप को भूल गए हैं और उसका क्रोध समा नहीं रहा है, और इतना तामस गुण उस पर हावी हो गया है कि तामस गुण से वो बाहर नहीं निकल रहे हैं श्री हरि, इसलिए उसको बाहर निकलना बहुत मुश्किल है।
सभी देवता खड़े होकर भगवान शिव की स्तुति करने लगे, महादेव को प्रार्थना करने लगे, भगवान आपके सिवा कोई कर ही नहीं सकते। इसी समय भगवान नृसिंह को शांत करने के लिए भगवान स्वयं महादेव ने शरभ रूप धारण किया और नरसिंह बने। तो शरभ रूप ऐसा बनाया, पंख वाले, सोंच वाले, दांत वाले, आंख वाले, पैर वाले, सभी पशु पक्षी जीव जंतु का समन्वय करके ऐसा एक विकृत इतना भयंकर रूप धारण किया, आकाश में से उड़ते उड़ते आए। इतने विचित्र रूप धारण किया, उड़ते उड़ते आकर पैरों के नौर में और पांख में पकड़कर नृसिंह को आकाश में ले गए। इतना बड़ा शरभ रूप धारण किया नृसिंह को, जैसे कोई आकाश में समड़ी उड़ती है और कोई उंदर नीचे पकड़कर आकाश में ले जाती है, वैसे ही नृसिंह को लेकर आकाश में चले गए। आकाश में जाकर शरभ भगवान ने नृसिंह की खाल उतार ली, पूरा चमड़ा उतार लिया और स्वयं विष्णु प्रकट हुए उसने। और विष्णु भगवान ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान मुझे क्षमा करिए, आज मुझे पता लगा कि आप तो स्वयं तमोगुण के अधिष्ठाता है, तो भगवान आप शांत रहते हैं। मैं तो सतोगुण का अधिष्ठाता हूँ, मैंने तो भक्त के प्रहलाद की रक्षा करने के लिए मैंने तो तमोगुण धारण किया था और तमोगुण में से बाहर निकलना कितना मुश्किल था, और आप तो स्वयं तमोगुण के अधिष्ठाता तो भी शांत रहते हैं। और शिव जी के जीवन में कहीं उपद्रव नहीं है। जीवन का सबसे बड़ा रोल मॉडल भगवान महादेव ही होना चाहिए। महादेव में जो गुण है, महादेव में जो सद्गुण है, महादेव में जो है, और कोई देवताओं में कहीं भी कहीं जगह पर आपको मिलेगा नहीं। ये शिव, ये महादेव। विष्णु भगवान ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान महादेव जी आपने मेरे स्वरूप का परिचय कराया। भगवान मैं तो मेरे रूप को भूल गया था, मैंने तो भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए तमोगुण को धारण किया था, और तमोगुण से बाहर निकलना कितना मुश्किल है वो मुझे आज पता लगा। और आपको स्वयं तमोगुण के अधिष्ठाता है, तो अभी इतना शांत रहते हो, प्रसन्न रहते भगवान, क्या बात। इसीलिए तो अब शिव है, बाकी तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों शिव जी के रूप हैं। तो ब्रह्मा को शिव ने कहा, विष्णु को शिव ने कहा, शंकर को शिव क्यों कहा? क्योंकि शिव शंकर तमोगुण के अधिष्ठाता होते हुए जितने गुण शिव में इतने गुण शंकर जी में, इसीलिए शंकर को हम शिव कहते हैं। वास्तव में तो तीनों ही शिव के ही स्वरूप हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। रजोगुण सतोगुण तमोगुण। ब्रह्मा सृष्टि का सर्जन करते हैं, विष्णु पोषण करते हैं, रुद्र रक्षा करते हैं। तीनों भाव अनुग्रह कर्म अनुसार फल गति परम गति सदगति परम मुक्ति अंतिम मुक्ति नित्य मुक्ति शिव देते हैं। शिव के एक चेतना है ब्रह्मा, शिव के एक चेतना विष्णु, शिव के एक चेतना है रुद्र शंकर महेश जो आकार हैं। शिव निराकार है, ओमकार है, निर्विकार है, निर्गुण है, ये भगवान शिव है। तब भगवान विष्णु जी ने कहा कि भगवान महादेव मुझे क्षमा करिए। भगवान महादेव ने कहा, आपने नृसिंह रूप धारण किया तो मैंने शरभ रूप धारण किया है, लेकिन हे विष्णु आपके अंग में से मैंने आपकी खाल उतार ली, सिंह की खाल उतार ली। तो आपने सुंदर लीला की है श्री हरि। इस नृसिंह लीला की याद स्वरूप आज से मैं आपके अंग में से जो मैंने चमड़ा उतारा है मेरे अंग पर मैं धारण करूंगा। इसलिए भगवान सिंह का चमड़ा पहनते। भगवान शंकर जी ने सिंह को मारा नहीं है, इन नृसिंह अवतार की याद स्वरूप ये सिंह का चमड़ा है। आपका बेटा कभी आपको पूछेगा शंकर जी सिंह का चमड़ा क्यों पहनते, तो हम क्या जवाब देंगे? पता ही नहीं हमारे लोगों को, तो कुछ खोज करनी ही नहीं, कुछ सुनना भी नहीं है। हमारे बच्चे लोग अपने माता पिता को शिकायत करते कि मेरे साथ विधर्मी पढ़ते हैं, उसको उसका धर्म का सब ज्ञान है। हम लोगों को हमारा धर्म का कोई ज्ञान ही नहीं है, क्योंकि माँ के पास ही नहीं, बाप के पास नहीं, तो संतान को कैसे देंगे? कितनी बड़ी विडंबना है। हमारे कोई धर्म ट्रेनिंग स्कूल नहीं है, उन लोगों का फर्ज धर्म ट्रेनिंग स्कूल है, जाना ही पड़ेगा, सीखना ही पड़ेगा, हाजिरी लगानी ही पड़ेगी, फर्ज। लेकिन हमारा कुछ है ही नहीं। भगवान महादेव जी सिंह का चमड़ा पहनते, उसका अर्थ है नृसिंह अवतार की याद है।
भगवान महादेव जी को विष्णु भगवान की लीला बहुत प्रिय है, विष्णु की लीला बहुत बाबा को प्रिय है, इसीलिए विष्णु लीला की याद है। मृग चर्म क्यों पहनते उसकी भी कथा है, सर्प क्यों पहनते उनकी भी कथा है, भस्म क्यों लगाते उसकी भी कथा है, तीसरे नेत्र क्यों उसकी भी कथा है, बाल में चंद्र क्यों धारण करते उसकी भी कथा है, गंगा धारण क्यों करते वो भी कथा, जटा इतनी बड़ी क्यों है वो भी कथा है। उसी भगवान का गर्व दूर करने वाले शंकर जी हैं। कभी अवसर में ना तो बेंगलोर के पास भगवान नृसिंह के 2 मंदिर हैं। इसका भावार्थ है उमापति सूर्य गुरु, देवताओं के गुरु महादेव हैं। शंकर जी जगत गुरु नहीं है, शंकर जी त्रिभुवन गुरु है, गुरुओं का गुरु शंकर है। देवताओं का गुरु बृहस्पति है, बृहस्पति का गुरु भगवान शिव है, और शिव जी का कोई गुरु नहीं है, शिव स्वयं गुरु है। शिव जी के माता पिता का नाम क्या? अगम गोत्र, शून्य माता, अवधूत पिता, गोत्र अगम गोत्र, उसका गोत्र क्या है? अगम गोत्र है। उसकी माता जो को शून्य है, अवधूत उनका पिता है, जिनका कोई अंत नहीं, वो इनका पिता है, वही शिव है। गुरु मातु पितु शंभु भवानी, हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव। गुरु मातु पितु शंभु भवानी ब्रह्मा ने कह दिया कहे महादेव, मैं कैसे आपकी स्तुति गाऊं, नान्तम देवा विजानन्ते। ब्रह्मा नारद जी को कहते, नारद भगवान स्तुति का मैं भगवान की स्तुति में किन शब्दों में करूं? 2 शब्दों से परे हैं, मति और बुद्धि से परे हैं। कैसे मैं समझाऊं आपको? ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, नारद सुनिए जरा। नान्तम देवा विजानन्ति, कोई विश्व का देवता भी जिनको नहीं जानते हैं, मैं सिर्फ उनको नमस्कार करता हूँ। यस्य तस्मै नमो नमः। मेरी वाणी उसकी महिमा नहीं गा सकती। यं न वाचः प्रशंसन्ति, नमस्तस्मै चिदात्मने, नमस्तस्मै चिदात्मने। बस मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, क्योंकि मैं आपको पूर्ण रूप से नहीं जानता। योगियों के हृदय में आप निरंतर ज्योति स्वरूप विराजमान है, भगवान में प्रणाम करता हूँ। ब्रह्मा ने कहा कि आप कहाँ हैं? तो योगी महापुरुष अपने प्राण का निधान करते हुए अपने हृदय में ज्योति रूप परमात्मा का दर्शन करते हैं। इस ज्योति को मैं प्रणाम करता हूँ। योगी महापुरुषों का कोई भगवान नहीं होता। योगी महापुरुष कभी देवालय शिवालय में, मंदिरों में, पहाड़ों में, तीर्थों में, नदी में, झाड़ में, पहाड़ में, सूरज में, चंद्र में, गगन में, अगन में ईश्वर को नहीं देखते। ईश्वर को देखते अपने हृदय में देखते। ये योगी महापुरुषों की प्रणाली है। वो फूल चढ़ाते हैं, चंदन चढ़ाते हैं, ये सब करते हैं, नहीं नहीं। वृक्ष बगीचे रचना तेरी, कैसे पुष्प चढ़ाऊं? योगी महापुरुष का एक ही निदान होता है, बस अपने प्राण को स्थिर करके अपने हृदय में ज्योति स्वरूप परमात्मा को देखते हैं। इस ज्योति को मैं, इस ब्रह्म को मैं प्रणाम करता हूँ। ब्रह्मा बोले, योगी महापुरुष उसके हृदय के अंदर जो ज्योति स्वरूप परमात्मा को देखते हैं। कैसे देखते होगे? प्राणिधानेन निश्चला ज्योति रूपम प्रपश्यन्ति। ज्योति रूपम प्रपश्यन्ति, विशेष प्रकार से देखते हैं। पश्यन्ति मतलब देखना, पर मतलब विशेष प्रकार से। ज्योति स्वरूप उसके हृदय में देखते। इस परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूं। तस्मै श्री ब्रह्मणे नमः। तस्मै श्री ब्रह्मणे, जो काल से परे है, जो अकाल है। और शिव की दुनिया में कोई काल नहीं है, वहां कोई भूतकाल नहीं, वहां कोई भविष्य नहीं, निरंतरता है। वहां कोई प्रातः काल नहीं है,
वहां कोई मध्याह्न काल नहीं है, वहां कोई संध्या काल नहीं है, जो कि वहां स्वयं काल का भी काल है। प्रातः काल कहाँ होता है? जब सूर्य उदय होता है। मध्याह्न काल कहाँ होता है? जब सूर्य ऊपर आता है। संध्या काल कहाँ होता है? जब सूर्य अस्त होता है। और शिवलोक में तो कोई सूर्य का प्रकाश ही नहीं, वहां तो स्वयं भगवान महादेव जी प्रकाशित हैं। और एक सूर्य का प्रकाश नहीं, सूर्य कोटि समप्रभा, करोड़ों सूर्य समान जहां प्रकाश है वहां शिवलोक है। और तो प्रश्न होगा कि करोड़ों सूर्य समान प्रकाश है, वहां तो जलकर भस्म हो जाए। नहीं नहीं, ये प्रकाश शीत प्रकाश है, शीत प्रकाश है, ठंडा प्रकाश है। और ठंडा भी कितना? आपकी योग्यता के अनुसार ठंडा है। ऐसे भगवान महादेव का लोक है। वहाँ कोई रात्रि नहीं है, वहाँ कोई दिन नहीं है, वहाँ कोई मास नहीं है, वहाँ कोई साल नहीं है, वहाँ कोई युग भी नहीं है, वहाँ कोई कल्प नहीं, वहाँ कोई मनमंतर भी नहीं है, मनमंतर भी नहीं है। वहाँ निरंतरता है, वहाँ जन्म भी नहीं, वहाँ मृत्यु भी नहीं। जाकाल महादेव स्वयं भगवान शिव विराजते हैं। वहाँ कोई शोक नहीं, वहाँ आनंद नहीं, वहाँ परम आनंद, वहाँ निजानंद, सच्चिदानंद परमात्मा।